श्री महाभारत। अगले वीडियो में हमने उद्योग पर्व को विराम दिया। अब आज से भीष्म पर्व की शुरुआत होती है। भीष्म पर्व पुष्प 1। श्री कृष्ण का इस पर्व में गीता का उपदेश सुनाया जाता है। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, युद्ध का मैदान 5 योजन के विस्तार में गोलाकार था। दुर्योधन की सेना ने उसके पश्चिमी भाग में अपनी मोर्चेबंदी की। उधर वीरवर युधिष्ठिर ने भी युद्धस्थल की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। समस्त सेना लोह कवच, शीर्षत्राण आदि पहनकर अपने हाथी, घोड़ों, रथ आदि को लेकर युद्धस्थल में पहुंची। पांडवों ने युद्धस्थल के पूर्वी भाग में अपनी मोर्चेबंदी की। कुशल युधिष्ठिर ने सेना के प्रत्येक निभाग में भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न भाषाएं निश्चित की, ताकि पहचानने में किसी प्रकार का विक्षेप न हो। पांडवों की सेना को आगे बढ़ते हुए देखकर कौरव सेना भी आगे बढ़ने लगी। उस समय प्रधान सेनापति होने के नाते महावीर भीष्म ने एक ओजपूर्ण शब्दों में कहा, वीरों, क्षत्रिय की मृत्यु रोग से नहीं शस्त्र से होती है। क्षत्रिय के जीवन का परम उद्देश्य युद्ध भूमि में बाण खाकर स्वर्ग की प्राप्ति करना है। आज वही पावन रणगंगा तुम लोगों के समक्ष उपस्थित है। आओ हम लोग इस पवित्र समारोह में सम्मिलित होकर अपना अपना जीवन सफल करें। सेनापति भीष्म के भाषण सुनकर सारी सेना में उत्साह छा गया। प्रत्येक सैनिक युद्ध के लिए उतावला दिखलाई देने लगा। पितामह भीष्म ने अपनी सेना का एक ऐसा व्यूह बनाया जिसका चारों ओर मुंह था। उस पर किसी भी दिशा से आक्रमण नहीं हो सकता था। युधिष्ठिर भीष्म की इस अनोखी व्यूह रचना को देखकर बड़े निरुत्साही हुए, लेकिन अर्जुन ने उसके प्रत्युत्तर वज्र व्यूह की रचना करके धर्मराज को धीरज बंधाया और उस व्यूह की विशेषता बताते हुए कहने लगे, भैया, हमारे इस व्यूह का मुख सुई के छिद्र के समान है और इस पर भी विशेषता यह है कि इस मुख की रक्षा के लिए हमने महाबली भीम को तैयार कर दिया है। युधिष्ठिर को ढाढ़स देकर अर्जुन निर्भीक और मंद गति से कौरवों की सेना की ओर बढ़े। इस पर दोनों की मोर्चाबंदी हो जाने पर दोनों ओर की सेनाओं के योद्धाओं के सिंहनाद व घोड़े, हाथी, रथों के शब्द से समस्त दिशाएं कांप उठी। उड़ी हुई धूल से आकाश भर गया और दिन में सर्वत्र अंधकार छा गया। दोनों सेनाओं के परस्पर सम्मुख आ जाने पर सेनाएं अपने अपने स्थान पर ठहर गई। धूल उड़ना बंद हो जाने से आकाश स्वच्छ हो गया। सूर्य की किरणों के कारण योद्धाओं के हथियारों से आंखों के चाकाचौंध करने वाला प्रकाश निकलने लगा। हथियारों की सुनहरी और रथों की रूपहरी पर्दे चमकने लगे। प्रत्येक महारथी व सेनापतियों की अपनी अपनी निजी संकेतों वाली रथ ध्वजाएं फहर फहर कर वीरों को युद्ध का संकेत दे रही थी। तब दुर्योधन ने व्यूह के हर एक द्वार पर एक एक सेनापति को नियुक्त करके आचार्य द्रोण से कहा, गुरुदेव, यद्यपि असंख्य योद्धा इस युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध को तैयार खड़े हैं, लेकिन बाबा भीष्म की रक्षा का भार हम आपके सिवाय और किसी को देना उचित नहीं समझते। अब आप यही रहकर भीष्म की रक्षा करें। इतना कहकर महावीर भीष्म ने वीरों की हृदय की कंपा देने वाला सिंहनाद किया और अपना शंख बजाया। प्रधान सेनापति के शंख ध्वनि करने के पश्चात सभी अन्य सेनापतियों ने भी अपने अपने शंख बजाए और द्वितीय पक्ष की शंख ध्वनि सुनकर पांडवों ने भी अपने अपने भयंकर शब्द करने वाले शंखों को बजाया। वीरवर अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक और श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाए, जिनकी तुमुल ध्वनि को सुनकर कौरव दल के समस्त वीरों के हृदय कांप उठे। इसके पश्चात सभी पांडवों ने और समस्त सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध को स्वीकार करने की सूचना दी। इस प्रकार जब दोनों पक्षों की सेनाएं आक्रमण के लिए तैयार खड़ी थी, उसी समय कुंती पुत्र अर्जुन ने सारथी बने हुए श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे वासुदेव,
कृपा कर दोनों सेनाओं के मध्य हमारा रथ ले चलो, जिससे मैं देख लूं कि इस युद्ध में हमारे विपक्ष में हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तब श्री कृष्ण ने मणिजड़ित सुवर्णमय रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों दलों में अपने पितामह, गुरु भाई, साले, श्वशुर, मित्र और अन्य आत्मीय अपने प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अपने कुटुंबी, स्नेही व आत्मीयों को देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, हम जिस ओर दृष्टि डालते हैं उसी ओर हमें अपने कुटुंबी, संबंधी व आत्मीय ही दिखाई देते हैं। हमें युद्ध में इन्हीं को मारना है। यह विचार आते ही हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, शरीर शून्य होकर निशक्त हो रहा है, हाथों से गांडीव को धारण करने की शक्ति क्षण क्षण पर नष्ट हुई जा रही है। भला जिन लोगों के लिए हम राज्य, वैभव पाने का उद्योग कर रहे हैं, वह सभी लोग तो यहाँ जीवन की आशा छोड़े खड़े हैं। इन्हें मारने के पश्चात हम अकेले राज्य का भी क्या करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर उदास होकर बैठ गया। अर्जुन को ऐसे विषम समय में कायर पुरुषों की सी बातें करते देखकर श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहने लगे, धनंजय, असमय में ही तुम्हें यह मोह क्यों कर हुआ? क्योंकि यह मोह अंधकार बुद्धि को ग्रसित करके कल्याणकारी और स्वर्ग प्रदान करने वाले विचारों को उत्पन्न नहीं होने देता। अतः तुम इस मोह को दूर करके युद्ध करो। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य प्राण द्रोण से मैं किस प्रकार युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों ही मेरे परम पूज्य हैं। इन्हें युद्ध में मारकर मुझे भांगों के सिवाय और मिलेगा भी क्या? और यह भी तो निश्चित नहीं कि युद्ध में हम इनको जीतेंगे, क्या वो लोग हमें जीतेंगे। अतः इन गुरुजनों को मारने से भिक्षा से अपनी उदर पूर्ति करना मैं हितकारक समझता हूँ। हे हरिसूदन, कायरता तथा मोह के वशीभूत होकर मेरी बुद्धि तो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रही है। अतः हे योगेश्वर, मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे उपदेश दीजिए।